मीठा समुंदर। एक समय की बात है, प्रमोद नामक व्यक्ति किसी तालाब में मछली मारने के इरादे से जाता है। प्रमोद जैसे ही मछली के उस तालाब के ऊपर मछली मारने के लिए जाता है, वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मछली मारने के लिए बैठे हुए थे, जिसमें से एक का नाम ओमकार था, दूसरे का नाम सुमन था। सुमन और ओमकार दोनों पहले से ही मछली उस तालाब से मारकर घर ले जाया करता था और फिर उसे मार्केट में बेच दिया करता था। जैसे ही प्रमोद मछली मारने के लिए अपनी जाल डालता है, दोनों मछुआरे सुमन और ओमकार कहता है कि हमने बहुत पहले से ही यहाँ मछली मारने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र मछली मारने का तथा इस तालाब में मछली मारने का हक तो मेरा ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पहले से ही अपनी जगह को लूट चुके हैं। इसके बाद प्रमोद कहता है कि मुझे थोड़ी सी मछली तो मारने दो, ताकि मेरा परिवार का पालन पोषण हो सके। क्योंकि प्रमोद इस बिजनेस में नया नया आया था, उसने मछली मारने की कला भी अच्छी तरह से नहीं आता था, और अगर वह पूरी कला सीखे बगैर ही समुद्र में मछली मारने के लिए जाता है तो उसे एक भी मछली नहीं मिलेगी। इसी कारण से वह तालाब में मछली मारने के लिए जाता है, लेकिन वहां पहले से मौजूद ओमकार और सुमन दोनों ने मछली मारने से मना कर देते हैं। फिर प्रमोद बगल के एक छोटा सा तालाब में जाता है, जिसमें मछली बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ी बहुत होगी। उसी में थोड़ी बहुत मेहनत करके प्रमोद 4-5 मछली इकट्ठा कर लेता है। वह इतना सा मछली ले लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही ओंकार और सुमन मार्केट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रमोद के पास केवल 4 मछली है और वह उसे अपनी बातों में लेकर मार्केट में बेच रहा था। बाकी उन दोनों मछुआरों के पास तो बहुत ज्यादा मछलियां थी, क्योंकि वह दोनों अपनी पसंद की तालाब में मछली पकड़कर लाए थे। फिर वह दोनों मछुआरे उसकी 4 मछली को देखकर कहता है कि तुमने दिन भर में इतनी ही मछली पकड़ी है क्या? अभी वह कुछ नहीं कहता है, उसे जाने देता है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह प्रमोद समुंदर के किनारे मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। जब वह समुंदर के किनारे मछली पकड़ रहा होता है तो उस टाइम समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। तूफान को देखते हुए प्रमोद सोचता है कि मैंने तो कल भी 4 मछली पकड़ी, आज भी अगर ज्यादा मछली नहीं पकड़ा तो मेरा परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से होगा। और वह सोचता है कि आज मैं आंधी आए तूफान आए मछली तो पकड़ करके ही जाऊंगा। फिर वह मछली पकड़ने लगता है, लेकिन समंदर में अचानक से तूफान आ जाती है। प्रमोद को कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। समुंदर में आए अचानक तूफान के कारण वह एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच गया था, लेकिन वह अभी तक बेहोश था। जैसे ही उसको होश आया, उन्होंने देखा कि उसके आसपास के सभी दृश्य बदल चुके थे, क्योंकि समंदर से आए तूफान के कारण वह समंदर के एक ऐसी जगह पर पहुंच गया, इसका दृश्य ही बदला बदला सा लग रहा था। फिर उसके बाद प्रमोद उठता है और देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे सोने चांदी का खजाना रखा हुआ है। साथ ही जहां पर वह खड़ा था वहां का पानी एकदम समंदर का सुनहरा था। सुनहरे पानी में बहुत ताजी ताजी मछलियां और बेहद ही बेशकीमती मछलियां, जैसे कि हिल्सा फिश इत्यादि प्रकार की मछलियां, जो कि बहुत कम पाई जाती है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वह इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। दिन की जहां उसे केवल दिन में 4 मछली ही बड़ी मेहनत से पकड़ने पर होता था, अब तो बहुत सारी मछलियां ऊपर में तैरती हुई दिख रही थी। समंदर का कोई एक खुफिया जगह था, उस जगह के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। जैसे ही प्रमोद को जगह के बारे में पता चलता है, प्रमोद दूसरे ही दिन से उसे जाकर अच्छी अच्छी और ताजी ताजी तथा महंगी मछलियां पकड़कर बाजार में बेचने के लिए जाया करता था। धीरे धीरे पर बहुत बड़ा आदमी बन गया था, क्योंकि मछलियां इतनी ज्यादा कीमती है और इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि वह प्रत्येक दिन बहुत ज्यादा मात्रा में मछली लेकर बेचने जाया करता था। ये देखकर उसके बहुत सारे मित्र, जैसे कि ओमकार और सुमन, जो कि उसके साथ मछली पकड़ने का काम किया करता था, वह ये सब देखकर बहुत ज्यादा मुझसे जलने लगा था और सोचने लगा था कि यह इतनी भारी मात्रा में महंगी मछलियां कहां से लेकर आ जाता है। एक दिन ओंकार ने सोचा कि चलो आज पता करते हैं कि प्रमोद कहां से मछली पकड़ता है और हमेशा इतनी दफा कीमती मछलियां कहां से लाता है। दूसरे ही दिन प्रमोद जब घर से निकलता है मछली पकड़ने के लिए, तो उसके पीछे पीछे ओंकार भी साथ चलता है, ताकि प्रमोद को पता नहीं चलेगा उससे बहुत ज्यादा पीछे पीछे चल रहा था। और जब कभी प्रमोद पीछे देखा तो ओंकार छुपकर पीछे देखने लगता था। इस तरह से वह पीछे पीछे उस जगह पर पहुंच गया जहां से प्रमोद मछली पकड़कर लाया करता था।
उसको देखते ही ओंकार के मन में लालच भर गया। सोचने लगा कि इतनी ज्यादा बेशकीमती चीजें यहाँ मौजूद है और हम मछलियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। खुशबू को देखते ही ओंकार कहता है कि अब तो मैं यहाँ से बहुत सारे सामान ले जाकर बेचूंगा। तभी प्रमोद उसको देख लेता है और कहता है कि तुम इस जगह पर कैसे आ गए हो। उसके बाद ओंकार कहता है कि तुम तो यहाँ मछली पकड़ कर ले जा रहे हो, यहाँ तो इतने सारे मधुमक्खियों का रस है, इतना सोना चांदी है, तो फिर इसे क्यों नहीं लेकर जाते थे। उन्होंने कहा कि मुझे मछलियों में कोई लालच नहीं है, मैं यहाँ से बेशकीमती चीजें ले जाकर मार्केट में बेचा करूंगा। उसके बाद प्रमोद कहता है कि ऐसा मत करो, ये प्राकृतिक चीजें हैं, इसे प्राकृतिक ही रहने दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी ओंकार मधुमक्खी के रस सोना चांदी अपनी पॉकेट में भरने लगा था। उसके कुछ ही देर बाद मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा जोर लगाया और उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियां का बहुत ज्यादा काटने के कारण ओंकार की वहीं पर मौत हो गई थी और ओंकार किसी लालच के कारण ओंकार की जान चली गई थी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्राकृतिक चीज को अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना हमें जरूरी है, जितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए। हमें ज्यादा चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।